हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ हमें बेटा डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बेटा क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्किल जो हमारा चल रहा है, उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे बेटा पार्ट नंबर 7, जिसमें थ्योरम नंबर 9.5 का प्रूफ डिस्कस करेंगे हम आपसे। ठीक है, थ्योरम 9.5 का प्रूफ बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, अच्छा प्रूफ है इसका। देखते हैं थ्योरम क्या है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल और कॉन्ग्रुएंट सर्किल, या तो सेम सर्किल में इक्वल कॉर्ड्स ले लो या कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स में ले लो। ठीक है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। बेटा बेसिकली ये क्वेश्चन में भी हमें काम आता है ये थ्योरम, तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। आप तब तक ये काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले एक बेटा सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, और सर्किल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि इसके अंदर इजीली हम कॉर्ड्स को विजिबल कर पाए कि कैसे कॉर्ड्स हमारी जा रही हैं। ये हमारी पहली कॉर्ड है, लेट्स सपोज। ऐसे हमारी एक और कॉर्ड बनाते हैं हम, या इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम डायरेक्शन में रखनी है, आप इसको कहीं भी उधर उधर रख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारी इक्वल कॉर्ड्स हैं। लेट्स सपोज ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमारी इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी लेंथ छोटी कर दो, अब इक्वल दिखेंगी। अब कई लोग क्या करते हैं, सामने सामने बना देते हैं एज इट इज, जरूरी नहीं है, आप कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसका एक सेंटर है ओ एक सेंटर है अप्रोक्सीमेट, कहीं यहाँ पे हम मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे इसका सेंटर है ओ, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब पहली कॉर्ड का नाम दे दो ए बी और दूसरी कॉर्ड का नाम दे देते हैं सी डी। ये हमारी दो कॉर्ड्स हैं। हमें गिवन है, गिवन इन अ सर्किल with center O where chords AB equals to CD। जो हमारी कॉर्ड्स हैं वो AB और CD आपस में क्या है, इक्वल है। यहां तक हमें सब कुछ क्लियर है। टू प्रूव क्या है बेटा, टू प्रूव लिखने से पहले एक लाइन और लिखनी पड़ेगी बेटा हमें। क्या हमें एक डिस्टेंस लाइन भी शो कर ले हम, एंड OM इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, ON इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानी जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाएगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट जो हमारी डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। वैसे तो बहुत सारी डिस्टेंस बना सकते हो आप, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसको हम ले लेते हैं OM और इसको ले लेते हैं ON। ठीक है, OM और ON ये हमारी दो डिस्टेंस हैं, एंड OM इज परपेंडिकुलर टू AB, comma ON is perpendicular to CD। ये हमें परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तभी तो हम बताएंगे कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इक्वल। और हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है OM जो है इक्वल्स टू ON है। मींस इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड्स की डिस्टेंस इक्वल है। मींस इक्वल कॉर्ड्स हैव द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर, कि उनके सेंटर से उनकी डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है एक, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं प्रूफ के अंदर, ज्वाइन करवाते हैं कुछ लाइंस। आपको बताए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो OM है परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगी, मींस AM इक्वल टू क्या हो जाएगी, MB। ऐसे ही CD को ये बाइसेक्ट करेगी कौन, ON। तो हमारी थ्योरम के थ्रू ही हो रहा है सारा काम। ठीक है,
थ्योरम 9.3, ठीक है ना। तो उसके थ्रू हमारा हो जाएगा ये काम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करवाते हैं पहले, ओ ए और ओ सी, इनको ज्वाइन करा तो सबसे बेटर है। तो हम लिखते हैं ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ठीक है। इन दोनों को हमने ज्वाइन करा दिया। नाउ दो ट्राइंगल चूज कर लें। एक तो हम ट्राइंगल यूज करते हैं बेटा, इन ट्राइंगल ए ओ एम, एक तो ए ओ एम लेते हैं हम, ए ओ एम, और एक सी ओ एन, सी ओ एन। हम क्या बोलेंगे बेटा, इसमें एओ जो हमारी है वो किसके इक्वल है, सीओ के। क्यों है, इक्वल रेडियस, रेडाई। बात समझ आ रही है। दूसरा हम यहां बोलेंगे बेटा, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के। देन हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, और हाफ ऑफ ए बी हम किसको ले रहे हैं, ए एम। ए एम किसके हो जाएगा, सी एन के। क्यों होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू chord bisects the chord। chord को क्या करता है, bisect। क्लियर है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects द chord। एक पॉइंट वो हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरी हमारे पास क्या एंगल है, 90 डिग्री। ए एम ओ इक्वल्स टू सी एन ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको पता है, देखो ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारी हाइपोटेनियस है, आर एच और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो एस। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है बेटा, आर एच एस। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ एन बाय सी पी सी टी। क्या बोलेंगे, बाय सी टी सी टी क्या बोलेंगे, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारा ओ एम है इक्वल्स टू ओ एन, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था बेटा, कि इनकी जो डिस्टेंस है, इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आपको बेटा अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक लाइन बेटा हमेशा याद रखनी है, मैथ नर्ड, ये जो बेटा चैनल है ना, बस उसमें एक लाइन है बस मेन, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। मैथ से मार्क्स बेटा बिल्कुल कम नहीं होगे अगर आप इस चैनल पे जुड़ जाओगे हमसे। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना सही करना है। बाकी सारी यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा बेटा, आपके मार्क्स बिल्कुल कम नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, बस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम नहीं होने चाहिए। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।